हरिओम। आज हम संयम के बारे में जानेंगे कि संयम का अर्थ क्या होता है। तो संयम का अर्थ होता है काबू करना, नियंत्रण करना या अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना। ये संयम का एक सामान्य सा अर्थ है और दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि संयम अपनी बिखरी हुई शक्तियों को एक दिशा देना होता है। बोला जाता है कि मन की असीम शक्तियां हैं और यदि इन शक्तियों को एक निर्धारित निश्चित दिशा दी जाए तभी हम इन शक्तियों का भरपूर प्रयोग कर सकते हैं। अब यदि यौगिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो महर्षि पतंजलि जी बताते हैं कि त्रयमेकत्र संयम, इन तीनों की एकता को संयम कहते हैं। अब ये तीन है क्या, किन तीनों के साथ मिलकर के संयम का निर्माण होता है? तो इन तीन चीजों को बोला गया है धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि मिलकर के संयम का निर्माण करते हैं। तो धारणा के लिए विभूतिपाद में ही, योग सूत्र के विभूतिपाद में प्रथम सूत्र में महर्षि पतंजलि जी कहते हैं देशबंध चित्तस्य धार्यो, अर्थात बाहर या शरीर के भीतर कहीं भी किसी एक देश में चित्त को स्थिर करना धारणा कहलाता है। दूसरा ध्यान, जो कि संयम का दूसरा अंग है। तो ध्यान के लिए इन्होंने कहा है तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, अर्थात जहाँ चित्त को लगाया जाए उसी में वृत्ति का एक तार तैल धारावत चलना या स्थिर होना ध्यान कहलाता है। ध्यान धारणा की ही आगे की अवस्था है, धारणा की उच्चतम अवस्था। जब धारणा सिद्ध हो जाती है तो ध्यान की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं समाधि पर। तो समाधि को भी विभूतिपाद के ही तीसरे सूत्र में बताया गया है तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। इसका तात्पर्य है जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र की प्रतीति हो जाती है और चित्त का निज स्वरूप शून्य सा हो जाता है तब वह ध्यान ही समाधि में परिणत हो जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि धारणा के बाद ध्यान, ध्यान के बाद समाधि, ये सभी क्रम से चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। और महर्षि पतंजलि जी भी स्पष्ट करते हुए बोलते हैं कि धारणा और ध्यान के बिना समाधि की अवस्था तक नहीं पहुंचा जा सकता है। यदि कोई समाधि की अवस्था तक पहुंचा है तो निश्चित है कि वो धारणा और ध्यान से होकर के गुजरा है। कई बार ऐसे होता है कि व्यक्ति को लगता है कि शायद उसका चित्त सीधा समाधि में पहुंच गया है, समाधि की स्थिति में पहुंच गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वास्तव में उसका चित्त ध्यान और धारणा की स्थिति से भी होकर के निकलता है। तो इन तीनों को मिला करके धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों के समुदाय को ही संयम कहा जाता है। संयम व्यवहारिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में हम कह सकते हैं कि सफलता की एक कुंजी है। बिना संयम के आप किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते।